माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 6 और 7 के मैथमेटिक्स के इस वीडियो सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, लास्ट क्लास तक हम लोग एडिशन ऑफ इंटीजर्स ऑन नंबर लाइंस में एडिशन किस तरीके से करते हैं, इसके अलग अलग तथ्य को हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया था। तो आज बारी है सबट्रैक्शन करने की। एडिशन तक का पूरा कंसेप्ट उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। उसके बाद जो टॉपिक हमारे पास रह जाता है स्पेशली क्लास 6 के लिए, तो क्लास 6 के लिए ये टॉपिक आपका आज का जो क्लास है आपका लास्ट होगा। लेकिन क्लास 7 के लिए अभी कुछ टॉपिक्स बचे हुए हैं, उनके प्रॉपर्टीज, एडिशन और सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड, मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड टॉपिक्स हैं। सो उस चीज़ को हम लोग कवर करेंगे आज के बाद वाले क्लासेस में। तो ये हालांकि ये जो टॉपिक है ये आपके 6 में भी है और 7 में भी है, तो ये चीज़ जानना बेहद ज़रूरी है। सो चलिए बिना देर किए हुए करते हैं आगाज हमें जो पढ़ना है आज। तो आज जिस टॉपिक को हम लोग सबसे पहले शुरू कर रहे हैं वो है आपका एडिटिव इन्वर्स। तो बच्चों, एडिटिव इन्वर्स किसको बोलते हैं? एडिटिव इन्वर्स एडिटिव इन्वर्स किसको बोल सकते हैं? गेस कर सकते हैं आप? क्या किसी भी चीज को ऐड करके उल्टा कर देना इसको एडिटिव इन्वर्स बोलते हैं? नहीं। देखिए, इसको मैं एक लाइन में भी समझा सकता हूं और इसके कॉन्सेप्ट्स थोड़ा सा इलेबोरेट करके भी बता सकता हूं, लेकिन सबसे बेहतर कौन है? जिस तरीके से हमें समझ में आ जाए। शॉर्टकट तो होते हैं लेकिन शॉर्टकट हमेशा काम नहीं करते हैं, शॉर्टकट हमेशा याद नहीं रहते हैं। सो उसका जो कॉन्सेप्ट है वो कहना क्या चाहता है, उसका मतलब क्या होता है, वहां पे क्यों वैसा होता है शॉर्टकट जो दिया गया, तो उसको समझने के लिए हमें उसका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझना होगा। तो उस कॉन्सेप्ट की तरफ अगर बढ़ते हैं एडिटिव इन्वर्स की, तो एडिटिव इन्वर्स का मतलब होता है कि अगर आपको कोई नंबर दे दिया जाए, तो आप ये बताइए कि उसमें ऐसा क्या जोड़ेंगे कि 0 हो जाए। कोई भी नंबर, चाहे वो पॉजिटिव इंटीजर्स भी दिया जा सकता है या फिर आपका निगेटिव इंटीजर्स भी दिया जा सकता है। अगर जैसे बात करें, पॉजिटिव इंटीजर दे दिया 7, तो अब बताइए इसमें क्या ऐसा चीज जुड़िएगा, कौन सा ऐसा इंटीजर्स जुड़िएगा कि ये जो 7 है, 7 ऐसे हम लोग को पता है कि ये क्या है, आपका पॉजिटिव इंटीजर्स है। तो इस 7 के पॉजिटिव इंटीजर्स में आप क्या जोड़िएगा कि ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अजीब सी हाल है सर, इसमें कोई भी जोड़ेंगे तो 0 कैसे होगा? बिल्कुल होगा। पहली चीज कि पॉजिटिव इंटीजर्स कोई भी जोड़िएगा तो इससे ज्यादा होगा। कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स जोड़िएगा तो 7 से क्या होगा, ज्यादा होगा। और हमें क्या करना है, 0 लाना है। तो 0 लाने के लिए क्या करना होगा, उस चीज को ध्यान से देखिए। अगर इसमें कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स जोड़ेंगे, आपकी बात सही है, आप लोग जो सोच रहे हैं सही है, इसमें अगर पॉजिटिव इंटीजर्स जोड़ेंगे 2 3 4 5 6 1 0 1 8 9 10 11 12 जो भी जोड़ेंगे तो वो क्या हो जाएगा, आपका इससे ज्यादा हो जाएगा, इससे बड़ा नंबर हो जाएगा। और हमें इससे छोटा लाना है क्या, 0। तो क्या करना पड़ेगा, निगेटिव इंटीजर्स की तरफ हमें जाना पड़ेगा, क्योंकि निगेटिव इंटीजर्स जब इसमें जोड़ेंगे तो इससे छोटा आएगा। जैसे देखते हैं 7 में आपका अगर जोड़ते हैं -2 तो क्या हो जाता है, 7 ± -2 हो जाता है 5, मतलब इससे ये कम हो गया। तो जरा बताइए इस तरीके से क्या ऐसा जोड़ेंगे कि वो हो जाएगा आपका 0। अगर इसको यहाँ पे थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, इसमें यहाँ पे 4 लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, 7 ± -4 हो जाएगा 3। मतलब देख रहे हैं हम लोग, क्या देख रहे हैं, धीरे धीरे कम हो रहा है। मतलब 4 की जगह पे आप थोड़ा सा अगर 6 लिख सकते हैं तो क्या लिख सकते हैं, 6 लिखेंगे तो ±6 1। अरे वाह, हम अपने रिजल्ट के नज़दीक में हैं, 0 के नज़दीक में हैं। इसका मतलब अगर यहाँ पे 7 - 7 जोड़ दिया जाए तो मुझे लगता है कि आप हमारा रिजल्ट जो आएगा आ जाएगा ± और 7 0।
और यही हमारा क्वेश्चन था कि इस नंबर में जो आपको दिया गया है उसमें ऐसा क्या जोड़ेंगे कि आपका क्या हो जाएगा, रिजल्ट क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो क्वेश्चन आपका है कि क्या आप बार बार ऐसे करते रहेंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 -2 -3 -4 -5 -6 -7 ऐसे जोड़ते रहेंगे? तो आंसर है नहीं, आपको एक बार में जोड़ना है। तो वो कौन सा नंबर होगा, आप जरा देखिए, 7 का जस्ट अपोजिट होता है -7। मतलब अगर कोई पॉजिटिव इंटरेस्ट पॉजिटिव इंटीजर्स दिया हुआ है तो उसमें अगर आप निगेटिव लगा करके उसमें जोड़ देते हैं, जैसे मान लीजिए 8 दिया हुआ है तो इसमें क्या कीजिएगा, आप प्लस करके -8, इसमें प्लस है यहाँ पे, तो इसको हमने क्या कर दिया, -8 कर दिया और दोनों को जोड़ दिया। आप जोड़ के देखिएगा, यहाँ पे होगा 0 आया। इसी तरीके से अगर कोई भी नंबर है निगेटिव इंटीजर दिया हुआ है, चलिए हमारे पास निगेटिव इंटीजर दिया हुआ है, या फिर आप बोलेंगे यहाँ सच, चलिए -10 दिया हुआ है, इसमें ऐसा क्या जोड़ेंगे कि हमारा 0 हो जाएगा। तो करना क्या है, इसको कुछ नहीं करना है, ये निगेटिव है ना, हमारे पास क्या करना है, इसका निगेटिविटी हटा देना है। ये अगर देखिएगा तो 0 हो जाएगा। क्यों, जरा देखिए कैसे, -10 + 10, 10 प्लस है, 10 माइनस है, मतलब 10 रुपए आपके पास है और वो 10 रुपए किसी को दे दिया, आपके पास कितना बचा, लड्डू। 0 आ गया कि नहीं आ गया। तो ये चीज होता है आपका एडिटिव इनवर्स। मतलब किसी नंबर में कोई ऐसा नंबर जोड़ दें जिसके वजह से उसका रिजल्ट क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो उसको बोलते हैं उसका एडिटिव इनवर्स। और वो एडिटिव इनवर्स कैसे होगा, तो उसके निगेटिव को जोड़ेंगे। तो इफ वी ऐड द निगेटिव ऑफ दैट नंबर और द अपोजिट ऑफ दैट नंबर, कोई भी नंबर पॉजिटिव इंटीजर्स दिया तो उसका निगेटिव और निगेटिव इंटीजर दिया तो उसका पॉजिटिव इंटीजर्स, अगर उसमें जोड़ देते हैं तो उसका रिजल्ट क्या आता है, 0 आता है। तो ये चीज होता है एडिटिव इनवर्स। तो एडिटिव इनवर्स का अगर शॉर्ट फॉर्म में बात करें तो शॉर्ट फॉर्म में क्या होगा, शॉर्ट फॉर्म में हम, मैंने बोला था शुरू में ही शॉर्ट फॉर्म, तो जरा ध्यान दीजिए। अब कोई भी नंबर है, x है, तो x का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -x। y है, y का एडिटिव इनवर्स क्या हो गया, -y। -z है, इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो गया, z। क्लियर है ये चीज, ये होता है एडिटिव इनवर्स। अब ये पूछेंगे कि आपका x y z क्या है, तो x y z मैंने जो आप यहाँ पे नंबर देख रहे हैं जिसका आप बोलेगा, जैसे मान लीजिए 4 5 6 7, तो वही आप x y z की जगह पे रख दीजिएगा। मैंने बस समझाने की कोशिश किया है। तो अगर ये पॉजिटिव इंटीजर है तो इसका निगेटिव, ये एडिटिव इनवर्स क्या होगा, निगेटिव। अगर ये निगेटिव इंटीजर्स है तो यहाँ पे इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो गया, अगर यहाँ पे पॉजिटिव दिख रहा है तो इसका ये एडिटिव इनवर्स क्या होगा, निगेटिव इंटीजर्स उसका। अगर यहाँ पे निगेटिव इंटीजर आपका इसका एडिटिव इनवर्स पूछ रहा है तो आप इसको सिंपली क्या कर देना है, पॉजिटिव इंटीजर्स। अब सिंपली बस यही चीज मन में रखना है कि ऐसा वो कौन सा नंबर होगा जो उसमें जोड़ने पे क्या होगा, आपका 0 आ जाएगा। तो -4 में अगर +4 जोड़ देते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। अगर 3 में अगर -3 जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा, आपका 0 आ जाएगा। तो ये चीज आपका रहा एडिटिव इनवर्स। तो एडिटिव इनवर्स के बाद हमारा जो आता है अगला टॉपिक, किस तरीके से सब्ट्रैक्शन किया जाता है। ये इंटीजर्स का सब्ट्रैक्शन किस तरीके से किया जाता है। दूसरी चीज यहाँ पे कि सब्ट्रैक्शन जो हो रहा है उसका एक तरीका जिससे कि नंबर लाइन पे उसको दिखा सके, किस तरीके से नंबर लाइन पे सब्ट्रैक्शन किया जा सके। सो वो आपका टॉपिक अगला है। सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन पे सब्ट्रैक्शन आपका किस तरीके से किया जाएगा, ये चीज आपका हमारा टॉपिक है। पहली चीज तो अगर हमें सब्ट्रैक्शन आना चाहिए कि इंटीजर्स का सब्ट्रैक्शन होता कैसे है, अगर वो चीज आ गया तो आपको ये नंबर लाइन पे सब्ट्रैक्शन करना आसान से हो जाएगा। तो पहले उस चीज को देख लेते हैं कि किस तरीके से इन जनरल वे में
ये सब्ट्रैक्शन किया जाता है इंटीजर्स का। तो अगर पहला स्टेप है, पहला आपका टाइप है कि दो पॉजिटिव इंटीजर्स हो, तो दो पॉजिटिव इंटीजर्स हो, जैसे मान लीजिए 4 है और 5 है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है। 4 को क्या करना है, 5 से सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम 5। तो आपको अगर पता है कि सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम 5 कर रहा है, तो इसका मतलब ये कर रहा है कि इसमें से आपको क्या करना है, ये घटाना है। तो 5 - 4 क्या हो जाएगा, 1। आसानी से ये चीज हो जाएगा। लेकिन अगर इस तरीके से ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आपकी नजर अगर हट गई तो शायद हो सकता है कि आप थोड़ा सा गलती कर बैठे। अगर यही चीज क्वेश्चन रहा, सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम 4, क्वेश्चन ये रहा 5 फ्रॉम 4, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें से इसको घटाना है, मतलब 4 - 5। अब 4 में से 5 घटाएंगे तो कैसे होगा, तो आप जरा देख रहे हैं कि डिजिट वैल्यू इसका ज्यादा है, और अगर मेन वैल्यू बात करें तो इसका ज्यादा है। तो हम करेंगे क्या, घटाएंगे इसमें से ये, घटाएंगे ये 5 में से 4, और साइन भी इसी का रखेंगे। तो 5 में से 4 घट गया तो हो जाता है 1, और साइन इसका क्या है, माइनस है, और इसका क्या है, प्लस है। मतलब इसका निगेटिव इंटीजर्स, ये निगेटिव साइन है और इसका पॉजिटिव साइन है। तो हमारा साइन यहाँ पे क्या होगा, इसका होगा। जिसमें से जिसको घटाते हैं उसका साइन हम रख लेते हैं। सो ये चीज क्या देख रहे हैं, -1। -1 क्या है, 1 से कम है, 0 से कम है। तो इसको नंबर लाइन पे किस तरह से ये रिप्रेजेंट करेंगे, वो सारे का सारा चीज हम लोग देखना है। पहला मतलब कि टाइप 1 में क्या है कि 2 पॉजिटिव इंटीजर्स है, तो उसको किस तरीके से सब्ट्रैक्शन किया जाता है। तो ये देख रहे हैं आप लोग कि 2 पॉजिटिव इंटीजर्स है, तो इसको किस तरीके से आपका सब्ट्रैक्शन किया जाएगा। जो दूसरा टाइप है, टाइप 1 में हम लोगों ने क्या देखा, सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स। अभी जो हम लोगों ने देखा है ये टाइप 1 का एग्जांपल है। अब दूसरा जो टाइप है हमारे पास, इसमें हम लोग लिख सकते हैं सब्ट्रैक्ट 5 फ्रॉम 4। तो हम लोगों ने देखा था क्या, 4 - 5 लिख देते हैं, साइन इसका ये चीज़ कर देते हैं, माइनस ये साइन इसका रख लेते हैं। इसका पॉजिटिव है लेकिन ये चीज़ वो कम है, तो इसमें से इसको हटाते हैं, तो इसका साइन इसके पास रखते हैं। दूसरी चीज़ अगर देखते हैं टाइप 2 में क्या है, सब्ट्रैक्शन ऑफ एक काम करते हैं, इसका नंबर लाइन पे उसी तरीके से इंडिकेट करते जाते हैं। मतलब कि अगर टाइप 1 देख लिए, टाइप 1 क्या है, 2 पॉजिटिव इंटीजर्स को क्या करना है, ये सब्ट्रैक्ट करना है। तो इसको हम लोग जनरल वे में से देखें, और इसको दूसरे तरीके से नंबर लाइन पे किस तरीके से सब्ट्रैक्शन करेंगे, ये चीज भी देख लेते हैं। एक तो एग्जांपल यहां पे रहा, और एक हमने बोला है सब्ट्रैक्ट 8 फ्रॉम, या फिर आपका 4 फ्रॉम 7। तो यहां पे हम लोगों ने देखा था कि क्या किया था, 7 में से आपका 4 घटाना था, तो हो गया होता है 3। अब दोनों को हम लोग को नंबर लाइन पे इंडिकेट करना है। कैसे करेंगे जरा देखिए। अगर इसको नंबर लाइन पे इंडिकेट करना है, इसको अगर सब्ट्रैक्ट करना है, हमें ये नहीं पता है, हमें ये चीज नहीं पता है, भूल जाइए इस चीज को। तो कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, जरा देखिए। नंबर लाइन आप पढ़े तो आप ड्रॉ कर लीजिए। 5 है अगर तो 6 ले लीजिए, 0 1 2 3 4 5 6। चलिए 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 -6, 1 2 3 4 5 6। अब जरा देखिए इसको कैसे नंबर लाइन पर डिजिट कर रहे हैं।
इसमें से इसको घटाना है ना, सब्ट्रैक्ट इतना फ्रॉम इतना, मतलब 4 में से 5 को घटाना है, 4 में से 5 को घटाना। अब क्या करेंगे, 4 में से 5 को घटाना, पहले 4 तो ले ले, पहले 4 तो ले ले, उसके बाद उसमें से 5 घटा देंगे, क्या दिक्कत है। आप देख रहे हैं कि ये इस तरीके से है, क्यों, क्योंकि दोनों के दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स। यहाँ पे देखिए दोनों के दोनों, ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन ध्यान से बहुत देखने की जरूरत है, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर नहीं देखते, क्वेश्चन अच्छे से नहीं देखते हैं, तो हो सकता है आपको चकमा दे सके। ये पॉजिटिव इंटीजर्स, ये पॉजिटिव इंटीजर्स, मतलब दो पॉजिटिव इंटीजर्स को हटाना है। ध्यान दीजिएगा इस चीज को, यही पे मैं कहना चाहता हूं कि जीरो से पकड़िए, किसमें कि कहां किधर की तरफ जाना है, 4 में से 5 घटाना था, मतलब 4 में से हम लोग 5 के नीचे आएंगे, तो यहां से 4 स्टेप नीचे जाते हैं, 1 2 3 4। हमारा ये चीज है क्या, हमारा ये चीज क्या है, +4, ये आ गया, ये हम लोगों ने इंडिकेट कर लिया। अब इसमें से करना क्या है, घटाना है, कितना, 5, तो घटाना है ना सर, घटाना है। तो ये माइनस कह रहा है कि लेफ्ट साइड में, ये माइनस कह रहा है कि लेफ्ट साइड में, ध्यान दीजिएगा, ये माइनस क्या कह रहा है कि लेफ्ट साइड में, जो भी नंबर है आपका उससे लेफ्ट साइड में। लेकिन अगर ये चीज क्या कह रहा है, यहां पे पॉजिटिव इंटीजर्स है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव इंटीजर्स कह रहा है कि आपको 5 कदम जाना है, किधर, लेफ्ट साइड में। तो कहां से, जहां से छोड़े हम लोग, जहां से हम लोगों ने क्या किया, छोड़ा है, वहीं से हम लोग लेफ्ट की तरफ जाएंगे। 1 2 3 4 5, 5 स्टेप इधर की तरफ आया ना, तो हमारे पास क्या आ गया, -1। तो ये चीज होगा आपका, आप जरा देखिए यहां पे आया कि नहीं आया है, आया है ना, तो ये चीज होता है आपका। आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वो चीज समझ में आता जाएगा किस तरीके से होगा। दूसरी चीज, इसको हम लोग को करना है, 4 को ये 7 से 4 को हटाना है। हम लोग नंबर लाइन इस तरीके से लेंगे कि 7 तक 8 तक आ जाए। ये है हमारे पास क्या, नंबर लाइन क्या कह रहा है, 7 में से 4 घटाना है, 7 में से 4 घटाना है। ये भी आपका पॉजिटिव, ये भी आपका पॉजिटिव। 7, पहले 7 इंडिकेट कर लेते हैं, 7 किधर होगा, पॉजिटिव राइट साइड में, 7 इधर जाते हैं, आएगा आपका यहां पे। 7 में से क्या करना है, 3 घटाना है, 3 घटाना है, 3 जोड़ना है, 3 जोड़ना होता है तो इधर जाते, घटाना है, इधर आना है, पॉजिटिव इंटीजर से ध्यान दीजिएगा। यहां से 3 स्टेप पीछे की तरफ जाएंगे, 1 2 3, सॉरी 7 में से 4, हाँ सही है सही है, 4 स्टेप यहां पे नीचे जाना, 4 स्टेप है, 1 2 3 4, ये 4। हमारे पास जो यहां पे इंटीजर्स आया, जो घटाने के बाद वो आया क्या, 3। तो ये चीज होता है इस तरीके से, इंटीजर्स को दो अगर पॉजिटिव इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो इस तरीके से नंबर लाइन पे वो चीज कर दे। जरा देखिए, तो ये चीज को नहीं भी हम लोग को पता हो तो ये आसानी से कर सकते नहीं। 7 स्टेप जाना है इधर, पॉजिटिव इंटीजर्स कर रहे तो, और उसमें क्या कर रहा है, कितना घटाना है, 4 घटाना है, तो 4 पीछे की तरफ आ जाएंगे, तो ये चीज हो जाएगा आपके पास। 7 तक गिनती गिन के 4 पीछे आ जाएंगे, पीछे से तो आ जाएगा ना आपका रिजल्ट। वही चीज है यहाँ पे भी हम लोगों ने इस चीज को देख लिया। अगला जो टॉपिक, अगला टाइप जो है हमारा कि दो अगर निगेटिव इंटीजर्स है तो 2 निगेटिव इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट करना है, तो कैसे करेंगे।
subtraction of two negative integers. दो नेगेटिव इंटीजर्स को किस तरीके से सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये आपका आता है क्वेश्चन। जनरल भाषा में देखें, इन जनरल जो कॉमन चीज जो सब्ट्रैक्ट करने का तरीका है पहले वो सीख लेते हैं, उसके बाद आपका नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। तो अगर जनरल वो चीज करेंगे, मान लीजिए -8 को -12 घटाना, मतलब कि कह रहे हैं, अगर क्वेश्चन अगर बात करें तो यहां पे कह रहे हैं सब्ट्रैक्ट -8 फ्रॉम -12। कह रहा है क्या, -8 को -12 से क्या कीजिए, घटाइए। अब जरा देखिए, -12 में से -8 घटाना है, -12 ब्रैकेट में बंद करते हैं, माइनस क्या करना है, -8 घटाना है। ध्यान दीजिएगा इस चीज को, -12, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, 8। अब क्या होगा, ये -12 है, मैंने इससे पहले भी बताया है, और ये +8 है, ये ज्यादा, इसका वैल्यू डिजिटल वैल्यू ज्यादा, तो इसका ये छोटा, तो ये चीज क्या हो जाएगा, ये नंबर ज्यादा है, तो इसमें से इसको घटाएंगे और साइन भी इसका रखेंगे। मान लीजिए यहाँ पे 8 और 12 आपका प्लस में रहता है, 8 माइनस में रहता है, तो इसी में से बड़े वाले में से 12 है, 8 छोटा है, तो इसमें से इसको घटाते हैं और साइन भी इसी का रखते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम लोग कि ये इसका साइन माइनस है और इसका साइन प्लस है, लेकिन बड़ा ये है, तो इसमें से इसको घटाएंगे और साइन भी इसी का रखेंगे। तो 12 में से 8 गया, क्या हो गया, जैसे मान लीजिए आप 12 रुपया उधार है, आपके पास कर्ज है और आपने 8 रुपया चुकता कर दिया, तो बचा कितना रुपया अभी कर्ज आपका, तो कर्ज है आपका निगेटिव, और जितना बचा हुआ अमाउंट है आपका क्या है, वो आपका नंबर्स है, आपका क्वांटिटी है। तो इसमें 12 में से 8 गया 4, साइन किसका, ये बड़ा, तो साइन किसका, ये सर। यहां पे तो देख रहे हैं हम लोग -4 आ रहा है, यहां पे हम लोग क्या देख रहे हैं, -4 आ रहा है। थोड़ा सा नंबर लाइन पे इसको देख लेते हैं किस तरीके से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो नंबर लाइन की तरफ अगर बात करते हैं तो एक नंबर लाइन लेते हैं जहां पे बीच में 0 होगा, वन 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये 12 इधर हो गया, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13। चलिए 12 तक रखते हैं। करना क्या है सर, हमारे पास -12 में से -8 घटाना है, -12 में से -8 घटाना है। क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, -12 में से -8 घटाना है। करना क्या है, आसान भाषा में समझे तो इस चीज को देखिए, -12 पहले इंडिकेट कर लेते हैं हम लोग, 0 से पकड़ेंगे, निगेटिव लेफ्ट की तरफ जाएंगे, तो लेफ्ट की तरफ अगर जाते हैं तो -12 देखते हैं आप, हमारे पास कहाँ पे, यहाँ पे है, ये है आपका -12 यहां से अगर स्टार्ट करते हैं तो ये है। अब -12 हमारे पास पता चल गया, 12 -12 वहां पे लिखा रहता है। अब क्या करना है, -8 अगर सिर्फ यहां पे सिर्फ 8 होता ना सर, यहां पे सिर्फ 8 होता, 8 घटाना है, तो हम लोग इधर जाते, लेकिन अगर ये माइनस आ गया ना, अगर माइनस आ गया, ध्यान दीजिएगा, अगर ये माइनस नहीं होता,
अगर यहाँ पे माइनस नहीं होता, पॉजिटिव होता है, तो हम लोगों को 12 में से -12 में से अगर 8 घटाना होता तो हम लोग इधर जाते लेफ्ट की तरफ। लेकिन चूंकि यहाँ पे माइनस दिया हुआ पहले से, क्वेश्चन में हमारा माइनस है, तो ये माइनस कहता है कि आप पहले जिधर जाते थे 8 पे इधर जाते थे, तो -8 में किधर जाएंगे, इधर की तरफ जाएंगे। कितना कदम, 8 कदम। जहां से रुके वहीं से शुरू करेंगे जर्नी अपनी, और यहां पे रुके कहां से हैं, 12 से। चलिए यहां से 8 कदम पीछे की तरफ जाएंगे तो जाके हमारा रिजल्ट मिलेगा। चाहे वो इधर हो, यहां से यहां पे मान लीजिए 4 में से -2 घटाना हो, 4 में से -2 घटाना हो। जैसे मान लीजिए आपको 4 में से -2 घटाना, ये चीज आते हैं, पहले ये चीज को देख लेते हैं। -12 में से माइनस को 8 को घटाना है। -12 से स्टार्ट करेंगे और लेफ्ट साइड, राइट साइड की तरफ जाएंगे। राइट साइड की तरफ कितना कदम, तो 8 कदम। 1 यहां से स्टार्ट करते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये -8। इधर से अगर -8 इधर जाते हैं तो ये चीज होता है क्या, -4। ये चीज क्या है, आपका रिजल्ट है। ये आपका रिजल्ट है, ध्यान दीजिएगा इस चीज को। ये अगर यहाँ पे माइनस होगा तो हमेशा राइट की साइड की तरफ बढ़ेंगे, अगर निगेटिव इंटीजर्स की बात कर रहे हैं तो। अगर यहाँ पे प्लस हो जाएगा तो जिधर कह रहा है इधर नेगेटिव इंटीजर्स में इधर जाएंगे, ठीक है। अगर यही चीज पॉजिटिव इंटीजर्स में होता है तो उधर जाते हैं। अब क्वेश्चन आता है, सर आप बात करते हैं अगर ये चीज पॉजिटिव इंटीजर्स में हो तो लीजिए ना, पॉजिटिव इंटीजर्स में दे दिया, -4 में या फिर 4 में -2, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। हालांकि पॉजिटिव और निगेटिव वाला आते हैं पहले, उसको नहीं देखते अभी। तो ये चीज क्लियर होगा। आप एक और एग्जांपल लेके दिखाइए, चलिए दिखाता हूं मैं आपको। आप मान लीजिए कि -2 में -1 घटाना हो, -2 में -1 घटाना हो। अब क्या करेंगे, यहां पे क्वेश्चन आता है सब्ट्रैक्ट -2 फ्रॉम -1, सब्ट्रैक्ट -2 फ्रॉम -1। -1 से -2 घटाना है, -1 में -2 घटाना है। इसका मतलब ये हुआ कि -1 -2, दोनों के दोनों नेगेटिव इंटीजर्स है। ध्यान दीजिएगा, दोनों के दोनों क्या है, नेगेटिव इंटीजर्स है। कैसे घटाएंगे, ध्यान दीजिए, आसान है। माइनस पहले 1 इंडिकेट करेंगे, -1 यहां पे दिख रहा है, -1 यहां पे दिख रहा है, ये इस चीज को मिटा देते हैं। -1 ये है ना आपके, तो -1 को इंडिकेट कर लेते। चलिए कितना कदम जाना है, -2 कदम जाना है। आप इधर की तरफ नहीं मूव कीजिएगा, हमेशा राइट साइड की तरफ मूव कीजिए। यहां से कितना कदम, ये यहां से अगर बात करें, ये आपका है -1, और इधर से कितना -2 जाना है, तो 1 2 -2 ये है। तो क्या हमारे पास रिजल्ट आ जाता है 1। अब जरा ऑर्डिनरी रूल से देखते हैं, -1 -2 -1, चलिए माइनस और माइनस प्लस हो जाता है 2, 2 में से 1 घट गया, 2 ये बड़ा है वैल्यू इसका, ये 2 में से 1 घट गया, 2 पॉजिटिव और ये निगेटिव बड़ा, ये इसमें से इसको हटाएंगे, क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा 1, 2 में से 1 घट गया। इसी को हम लोग लिखते हैं ना 2 - 1, इस तरीके से इसी को लिखते हैं ना। यहाँ पे 2 प्लस यहाँ पे देख लीजिए, यही चीज वैल्यू कितना है, दोनों का दोनों सेम आया कि नहीं है। ये चीज होता है आपका इंटीजर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना, नंबर लाइन पे घटा सकते हैं हम लोग। टाइप 3 है आपका, एक निगेटिव इंटीजर्स को एक पॉजिटिव इंटीजर से घटाना है। सब्ट्रैक्शन ऑफ वन पॉजिटिव integers from one negative integers।
वन पॉजिटिव इंटीजर्स को वन नेगेटिव इंटीजर्स से क्या करना है, घटाना है, या फिर वन नेगेटिव इंटीजर्स को यहीं पे देख लेते हैं, वन नेगेटिव इंटीजर्स को वन पॉजिटिव इंटीजर्स से घटाना है। मतलब निगेटिव में से पॉजिटिव या फिर पॉजिटिव में से नेगेटिव, दोनों का दोनों यहीं पे हम लोग क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लंबा वीडियो ना हो। दो क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। एक क्वेश्चन में क्या लेते हैं, एक पॉजिटिव इंटीजर्स को नेगेटिव इंटीजर्स में से घटाते हैं और एक नेगेटिव इंटीजर्स में से पॉजिटिव इंटीजर। सब्ट्रैक्ट वन पॉजिटिव इंटीजर्स फ्रॉम वन नेगेटिव इंटीजर्स। क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन हमारे पास आ गया, सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम -2। दूसरा क्वेश्चन, वन नेगेटिव इंटीजर्स फ्रॉम वन पॉजिटिव इंटीजर्स। ये कह रहा है सब्ट्रैक्ट -2 या फिर -3 फ्रॉम 7। ये कह रहा है कि एक पॉजिटिव इंटीजर्स को नेगेटिव इंटीजर्स से, मतलब वन पॉजिटिव इंटीजर्स फ्रॉम वन नेगेटिव इंटीजर्स, मतलब नेगेटिव इंटीजर्स में से पॉजिटिव इंटीजर्स घटाना ये है और पॉजिटिव इंटीजर्स में से नेगेटिव इंटीजर्स को घटाना ये है। मतलब दोनों तरीके से नेगेटिव इंटीजर्स में से पॉजिटिव इंटीजर्स को कैसे घटाएंगे और पॉजिटिव इंटीजर्स में से नेगेटिव इंटीजर्स को कैसे घटाएंगे, वो सारा का सारा हम लोग पहले नंबर लाइन से देख लेते हैं, ताकि हम लोग को आसान हो जाए समझने में। ऑर्डिनरी रूल्स तो हम लोग कर ही सकते हैं पहले, या फिर ऑर्डिनरी रूल्स देखते हैं पहले। ऑर्डिनरी रूल्स 4 फ्रॉम -2, इसका मतलब क्या कह रहा है, इसमें से इसको घटाना है, -2 -4। ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, ध्यान दीजिए, ये पॉजिटिव ये निगेटिव। अब क्या करना है, इसको -2, ये यहां पे प्लस और यहां पे माइनस, प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा 4। जब हमने याद कीजिए, मैंने बोला था माइनस माइनस क्या हो जाता है, सेम साइन जोड़ दिया जाता है और आपका ये अलग अलग साइन घटा दिया जाता है। तो 4 और 2 दोनों का दोनों निगेटिव है, तो जिस तरीके से आप नेचुरल नंबर को जोड़ते हैं ना, उस तरीके से जोड़ दीजिए, लेकिन साइन वही होगा। तो 4 2 6 और ये साइन क्या है आपका, माइनस, इसलिए आपका दोनों का सम क्या हो गया, -6 हो गया। लेकिन अगर यहां पे बात करते हैं तो कह रहा है कि 7 में से -3 को घटाइए, मतलब 7 माइनस -3, 7 माइनस -3, 7 माइनस -3, 7 हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया 3, 7 और 3 कितना होता है बाबू, 10। ऑर्डिनरी रूल से यहां पे 10 आ गया और यहां पे आ गया -6। दोनों को किस तरीके से आप ये चीज करेंगे, इस चीज को देखेंगे नंबर लाइन पे। नंबर लाइन से ले लेते हैं हम लोग यहां पे। कितना लेंगे, -6 तक लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ये रहा आपका एक चीज, ये है इधर को, इसको भी नंबर लाइन में, पहले नंबर लाइन वो चीज लिख देते हैं ताकि हम लोग को समझने में एक साथ आसानी पड़े। क्या है, 0 बीच में ले लेते हैं, या फिर थोड़ा सा और इधर रखते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, छोटा हो जाएगा। इसको यहां पे लेते हैं, दिख रहा होगा। वन 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए
पहले हम लोग इसको देखते हैं कि -2 में से 4 को घटाना है, -2 में से 4 को घटाना है। क्या करना है देखिए, -2 पहले इंडिकेट कर लेते हैं है कहाँ पे। तो -2 हमें पता है कि निगेटिव इंटीजर्स कहाँ पे होता है, तो 0 के आपके लेफ्ट साइड में होता है। चलिए -2 हम लोगों ने इंडिकेट कर दिया। यहाँ से आते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाता है -2। चलिए -2 हम लोगों ने इंडिकेट कर लिया। अब करना क्या है, इसको घटाना है। कितना, 4 घटाना है। 4 पॉजिटिव इंटीजर्स करना है। क्या करेंगे हम लोग, 4 पॉजिटिव इंटीजर्स है तो क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में जाएंगे। वहां पे मैंने बोला था ना वो चीज कि अगर वो चीज पॉजिटिव होता है तो क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में जाते हैं। तो यहां से 4 कदम आगे की तरफ जाएंगे। 1 2 3 4, क्या आ जाता है आपके पास, -4। ये आपका 4 है। 4 कदम आगे गए हैं तो आया है आपके पास क्या, -6। जरा देखिए तो यही चीज है कि नहीं है, सेम टू सेम है। सो ये चीज होता है आपके पास। रिजल्ट चाहे आप किसी भी तरीके से बनाओ, चाहे वो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करके बनाओ या फिर आप जनरल रूल से बनाओ, रिजल्ट सेम आने वाला है। हाँ, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन में अगर नंबर लाइन पे डिमांड कर रहा है तो आप उसके हिसाब से बनाइएगा। अगर इस तरीके से करता है, जनरल रूल से सिर्फ करता है, वहां पे मेंशन नहीं रहता है कि नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, तो आप इस तरीके से बना दो। अब इसको देखते हैं, 7 में से क्या करना है, -3 को घटाना है। 7 पहले 7 रिप्रेजेंट कर लेते हैं नंबर लाइन पे। तो 7 आपको क्या होगा, राइट साइड में होगा। तो राइट साइड में अगर देखते हैं तो यहाँ पे हम लोग को 7 नजर आ रहा है। ये +7 है, ये 7 है आपका, यहां से इंडिकेट किया है। अब क्या कह रहा है, 3 -3, मैंने बोला ना वहां पे -3 क्या करना है, और इधर जाना है। -3 और इधर जाना है, पिछले वाले में याद कीजिए। तो -3 और इधर जाइएगा। 1 2 3, क्या आ जाता है, ये आपका -3 गए हैं। तो जब -3 गए हैं तो हमारे पास क्या आ गया, ये सिर्फ क्या आ गया, 10 आ गया। तो जरा देखिए तो दोनों में कोई फर्क हुआ क्या, दोनों में कोई फर्क हुआ। -10 यहाँ, ये सॉरी यहाँ पे भी 10 आ रहा है, यहाँ पे भी 10 आ रहा है। तो ये चीज रिजल्ट में फर्क नहीं होता है, तरीका अलग अलग हो जाता है, बस आपके देखने का नजरिया वो चीज अलग हो जाता है। तो उम्मीद करता हूं कि ये सारा का सारा कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। और क्लास 6 का इंटीजर्स चैप्टर्स जो है यहीं पे आपका समाप्त होता है। आप इससे रिलेटेड आपके बुक्स में बहुत सारे क्वेश्चंस दिए रहते हैं। क्लास 7 तक का भी ये टॉपिक था, तो ये टॉपिक मैंने आपका भी समाप्त कर दिया। आपका कुछ पार्ट अभी बच गया है, सो उसको भी मैं खत्म कर दूंगा, चिंता उसके करने की कोई बात नहीं है। हाँ, जितना भी रिलेटेड टॉपिक से क्वेश्चन है, इस टॉपिक से क्वेश्चन है जितना भी क्लास 6 के लिए स्पेशली, वो सारे के सारे क्वेश्चंस, आप सारे के सारे एक्सरसाइजेस फास्टली कवर कर जाइए, चाहे वो किसी बुक से हो आपके पास। 7 का भी इतना रिलेटेड आपका क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जो बचा हुआ है वो थोड़ा सा प्रॉपर्टीज है, उसको देख लेंगे, उसके बाद आपका ये भी चैप्टर आपका भी समाप्त हो जाएगा। सो इट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे, स्टे हेल्दी, स्टे लाइव फॉरएवर।